Hi guys, I am Ayushi and welcome to Law Digest. Whenever we are talking of law entrance exams, one subject that holds real importance is legal GK. Be it for LLM, LLB और जुडिशरी एग्जामिनेशन, लीगल जीके एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट फॉर्म करता है जब हम इन एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। अगर आप पास्ट ईयर पेपर्स उठा के देखेंगे तो यू विल फाइंड that questions have been repeatedly asked from the legal GK area, be it directly or indirectly. इनडायरेक्टली ये क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, जैसे मान लीजिए आजकल कोरोना वायरस काफी प्रेवलेंट है न्यूज में। अब इसको हम लॉ से रिलेट करके क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। जैसे कि क्वेश्चन आ सकता है सेक्शन 144 सीआरपीसी पे, क्वेश्चन आ सकता है सेक्शन 188 ऑफ आईपीसी पे। देन क्वेश्चन कैन बी देयर कि एपिडेमिक डिजीजेस एक्ट में क्या प्रोविजंस हैं जिसके अंडर गवर्नमेंट डायरेक्शंस इशू कर सकती है, और दे कैन बी क्वेश्चंस एज टू व्हाट मेजर्स हैज सुप्रीम कोर्ट टेकन टू कर्ब द स्प्रेड ऑफ कोरोना वायरस इन वेरियस एरियाज। ये सब हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं। इसके अलावा जो भी लीगल जीके के क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे कि हम जानते हैं इस ईयर लीगली काफी प्रोएक्टिव ईयर रहा है, जहां पर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, अयोध्या डिस्प्यूट, अपॉइंटमेंट ऑफ मिस्टर रंजन गोगोई एज द राज्यसभा एमपी, सरोगेसी बिल, ऑल दीज लीगल डेवलपमेंट्स हैव टेकन प्लेस। इसके लिए एक कोर्स है लीगल जीके का जहां पर सारे इंपॉर्टेंट केस लॉज, लैंडमार्क जजमेंट्स, ऑल इंपॉर्टेंट बिल्स, ऑल इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स, इंटरनेशनल लेवल पर लीगली क्या हो रहा है, वो सब कंपाइल करके ये कोर्स बनाया गया है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सच एग्जाम्स। जैसे क्लैट में आप जानते हैं, अगर आपने सैंपल पेपर्स देखे हैं तो करंट अफेयर्स से काफी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। एलएलएम की जब हम बात करते हैं, पूरा पेपर करंट अफेयर्स बेस्ड है, पूरा पेपर रीसेंट केसेस के ऊपर बेस्ड है। सो दिस कोर्स विल हेल्प यू कवर ऑल दोज एरियाज जिनमें लीगल कुछ न्यूज है ओवर द पीरियड ऑफ 2019 to 2020। This course is available on my website www.lawdigest.in। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दिया है। एंड देयर इज अ गुड न्यूज फॉर द पीपल हु हैव ऑलरेडी enrolled for this course. This supplement for 2020 has been added to the course free of charge. So I request all the enrolled students to go through the course properly, check out the 2020 supplement wherein all the legal developments that have taken place in the year of 2020 have been added। And apart from that, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं कोरोना वायरस को लेके, दैट इज ऑल्सो प्रेजेंट देयर। So let's begin. Before moving on, please make sure if you haven't subscribed to this channel as yet, then please do the same और बेल आइकॉन दबाइए ताकि ऐसे जब वीडियोस आए लीगल अपडेट्स को लेकर या फिर कोई कोर्स कंटेंट अपडेट को लेकर या रिवीजन वीडियोस को लेकर, आपको ऑटोमेटिक अपडेट मिलता रहे एंड यू डोंट मिस आउट ऑन थिंग्स। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि किस तरह से कोर्ट ने कोरोना वायरस के टाइम पे केसेस को हैंडल किया है। सो the first case relates to the court taking suo moto cognizance with respect to overcrowding in prisons. So इस केस का कॉज टाइटल है इन रे contagion of COVID-19 virus in prisons। इन रे का मतलब है in reference to। तो कुछ केसेस में कोर्ट खुद से ही कॉग्निजेंस लेता है, मानी खुद से ही एक्शन लेता है। खुद से इज डिनोटेड बाय द वर्ड सुओ मोटो, बिना किसी एप्लीकेशन के कोर्ट टेक्स एन एक्शन। नाउ एन ऑर्डर वाज इशूड ऑन 16th of March 2020, जहां पर कोर्ट ने ये बोला कि जो भी कोरोना पॉजिटिव प्रिजनर्स हैं उनके लिए क्वारंटाइन और मेडिकल ट्रीटमेंट का प्रोविजन हो। नाउ व्हाई डिड दिस डायरेक्शन कम, क्योंकि कोविड 19 जो कि एक कम्युनिकेबल डिजीज है, वो प्रिजन में काफी हार्म पहुंचा सकता है टू द प्रिजनर्स, बिकॉज काफी कंजस्टेड एरिया होता है प्रिजन में, एंड रेट ऑफ इनग्रेस एंड ईग्रेस इन प्रिजन इज वेरी हाई, विच मीन्स कि जो भी पर्सन्स हैं जो अक्यूज्ड हैं डेली प्रिजन से आते जाते हैं, देन उनके जो विजिटर्स हैं वो आते हैं, लॉयर्स आते हैं, तो जो रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन है इनमेट्स को, वो काफी ज्यादा है। इसीलिए कोर्ट ने ये बोला कि इमीडिएट मेजर्स सॉर्ट किए जाएं, इमीडिएट मेजर्स अडॉप्ट किए जाएं फॉर मेडिकल असिस्टेंस टू द प्रिजनर्स इन जेल
एंड ऑल्सो टू द जुवेनाइल्स, ताकि उनकी हेल्थ को प्रोटेक्ट किया जा सके। उसके बाद 23 मार्च 2020 को कोर्ट ने ये डायरेक्ट किया कि हाई पावर्ड कमिटी का कॉन्स्टिट्यूशन किया जाए एट स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी लेवल, ताकि ये डिटरमाइन किया जा सके कि वो जो क्लास ऑफ प्रिजनर्स हैं जिन्हें परोल पे या बेल पे रिलीज किया जा सकता है, उनके लिए एक्शन लिया जाए। ये आइडेंटिफाई किया जाए कि इनमें से कौन से ऐसे प्रिजनर्स हैं जिनको हम बाहर भेज सकते हैं टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ कोरोना वायरस बीइंग स्प्रेड। इसके अलावा इन ह्यूमन कंडीशंस का जो केस था, जो रिट पिटिशन थी, उसके अंडर एक अंडर ट्रायल रिव्यू कमिटी बिठाई गई थी बाय द कोर्ट इटसेल्फ, एंड कोर्ट ने बोला है उस कमिटी को फिर से दोबारा एवरी वीक इट शुड meet and take decisions in consultation with the appropriate authority with respect to coronavirus. Next case is with respect to petition for imposition of financial emergency. वी ऑल नो कि इकोनॉमी काफी शट डाउन है, इंडस्ट्रियल यूनिट्स पूरी तरह से फंक्शन नहीं कर रहे हैं, ओनली लाइसेंस पे या पास बेसिस पे इकोनॉमी चल रही है। ऐसे केस में फाइनेंशियल थ्रेट काफी है इंडिया को, क्योंकि क्लोजर ऑफ इंडस्ट्रीज है तो इकोनॉमी फ्लरिश कैसे करेगी। ऐसे में सेंटर फॉर अकाउंटेबिलिटी एंड सिस्टमैटिक चेंज ने एक पिटिशन डाली है जहां पर दे सॉट इम्पोजिशन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 360 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अभी जो हमने वीडियोस देखी थी ऑन रिवीजन सीरीज फॉर कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें से लास्ट वीडियो में मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ कि फाइनेंशियल इमरजेंसी होती क्या है और कब लेवी होती है। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि किस ग्राउंड पे फाइनेंशियल इमरजेंसी क्लेम करी जा सकती है। नाउ व्हाट हैपेंड वाज कि पिटिशनर ने ये बोला कि जो डिफरेंस इन द ऑर्डर आ रहा है फ्रॉम दैट इम्पोज्ड बाय द सेंटर एंड द स्टेट्स, उससे काफी कंफ्यूजन हो रहा है, स्टेट में लॉलेसनेस हो रही है, एंड इसकी वजह से द कोर्ट शुड टेक एन एक्शन एंड इम्पोज फाइनेंशियल इमरजेंसी। बट इन व्यू ऑफ एवरीथिंग कोर्ट ने ये रूल किया ऑन 1 अप्रैल 2020 कि अभी फाइनेंशियल इमरजेंसी इशू करने का अप्रोप्रिएट टाइम नहीं आया है, एंड द मैटर वाज एडजर्न्ड। केस को डिसमिस नहीं किया है, बस मैटर को एडजर्न कर दिया है। चलिए नेक्स्ट केस देखते हैं। इट रिलेट्स टू फेक न्यूज अराउंड कोविड 19 एंड माइग्रेशन ऑफ वर्कर्स। यस वी ऑल नो कि फेक न्यूज काफी चल रही है कोविड 19 को लेके। बीच में एक ऐसी न्यूज भी आई थी जहां पर यह बोला गया था कि व्हाट्सएप एडमिन्स को जेल हो जाएगी अगर वो ग्रुप्स में कोविड 19 से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। दैट वाज अ मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। देखते हैं उस ऑर्डर में क्या था। केस का कॉज टाइटल है अलग आलोक श्रीवास्तव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ही इज अ लॉयर एट सुप्रीम कोर्ट। ही इज द सेम लॉयर जिन्होंने पॉक्सो बिल के अंडर, पॉक्सो एक्ट के अंडर चाइल्ड के अगेंस्ट होने वाले सेक्सुअल ऑफेंसेस में डेथ पेनल्टी सीक करी थी। Now, this order was passed on 31st March 2020, जहां पर इन्होंने पिटिशन डाली थी कि seeking immediate action to safeguard the right of migrant workers and also seeking directions for the state to provide them with essential necessities like food, drinking water, shelter, medical help, etc. एंड इन्होंने ये भी बोला था कि जो होटल्स, रिजॉर्ट्स और गवर्नमेंट गेस्ट हाउसेस, स्टेट भवन, सदन्स, ये जो ऑल ओवर इंडिया ऐसी अकोमोडेशंस हैं, उनको शेल्टर होम्स में कन्वर्ट कर दिया जाए फॉर द माइग्रेंट वर्कर्स। विद रिस्पेक्ट टू दिस द कोर्ट वाज ऑफ द व्यू कि जो स्टेप्स स्टेट ने लिए हैं टू कर्ब द स्प्रेड ऑफ कोरोना वायरस एंड प्रोविजन ऑफ बेसिक एम्यूनिटीज, वो सेटिस्फैक्ट्री हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट स्टेट ने ये कंटेंट किया कि डेलिबरेट और इंटेंशनल फेक न्यूज जो रिपोर्ट हो रही है मीडिया में, उसकी वजह से सीरियस पैनिक और डैमेज क्रिएट हो रहा है सोसाइटी में, तो उसको कर्ब किया जाए। देन विद रिगार्ड टू फेक न्यूज कोर्ट ने ये बोला कि सेक्शन 54 ऑफ द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंडर जो पनिशमेंट प्रोवाइड करता है फॉर द पर्संस हु सर्कुलेट फॉल्स न्यूज, इसके बारे में हम आगे वीडियो में जानेंगे, ये एक्ट्स भी हम कवर करने वाले हैं। एंड सेक्शन 188 ऑफ द आईपीसी जहां पर पनिशमेंट प्रिस्क्राइब करी जाती है अगर पब्लिक सर्वेंट के किसी ऑर्डर को डिसोबे किया जाए, उस केस में कोर्ट ने ये बोला कि ऑल द कंसर्न्ड shall comply with the directions and advisories passed by यूनियन ऑफ इंडिया पब्लिक सेफ्टी के इंटरेस्ट में, एंड
कोर्ट ने ये बोला मीडिया की ये ड्यूटी बनती है टू गिव मोर रिस्पॉन्सिबल एंड विजिलेंट न्यूज एंड अनवेरिफाइड न्यूज ना दी जाए ताकि पैनिक वाली सिचुएशन अवॉइड करी जा सके। इसके अलावा कोर्ट ने यूनियन ऑफ इंडिया को डायरेक्ट किया कि वो डेली बुलेटिन निकालें और लोगों की डाउट्स क्लियर करें जो फेक न्यूज को लेकर क्रिएट हो सकती हैं। चलिए अब वो लेजिस्लेशंस देखते हैं जो इंपॉर्टेंस होल्ड करते हैं कोरोना वायरस के रिलेशन में। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में बोला था कि कुछ सेक्शन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो लेजिस्लेशंस देख लेते हैं। फर्स्ट इज एपिडेमिक डिजीजेस एक्ट ऑफ 1897। ये एक्ट काफी पुराना है एंड दिस वाज क्रिएटेड टू प्रोवाइड फॉर बेटर प्रिवेंशन ऑफ द स्प्रेड ऑफ डेंजरस एपिडेमिक डिजीजेस। अब ये एक्ट बहुत छोटा है, इसमें सिर्फ 4 सेक्शंस हैं इन टोटल। तो सेक्शन 2 को देख लेते हैं। इट सेज पावर टू टेक स्पेशल मेजर्स एंड प्रिस्क्राइब रेगुलेशंस एज टू डेंजरस एपिडेमिक डिजीजेस। स्टेट के पास और सेंटर के पास पावर्स हैं टू टेक स्पेशल मेजर्स एंड प्रिस्क्राइब रेगुलेशन ताकि एपिडेमिक डिजीजेस का कंट्रोल किया जा सके। अब जैसे कि हमने देखा है लॉकडाउन जैसे मेजर्स हो रहे हैं, द गवर्नमेंट इज इशूइंग सर्टेन मेजर्स टू कंट्रोल the spread of the disease. All this is happening under the epidemic diseases act. For example, यहाँ पर mentioned है कि दिल्ली epidemic diseases COVID-19 regulations 2020 आ चुके हैं, जिसके अंडर दिल्ली गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्ट की है गैदरिंग फॉर मोर देन 50 पीपल टिल 31st ऑफ मार्च। ये ऑर्डर हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ये ऑर्डर सबसे पहला ऑर्डर था इस केस में एंड वी हैव सीन कि 50 पीपल की गैदरिंग को कर्टेल किया गया था। दिस ऑल हैपेंड अंडर द एपिडेमिक डिजीजेस एक्ट। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है। देन पेनल्टी क्या होगी? अगर कोई इंसान इसके रेगुलेशंस या ऑर्डर को डिसोबे करता है, देन ही शैल बी डीम्ड टू हैव कमिटेड एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 188 ऑफ द आईपीसी। पहले भी डिस्कस हुआ है ये, जब आप किसी पब्लिक सर्वेंट की ऑर्डर्स को डिसोबे कर रहे हैं। आगे हम आईपीसी जब डिस्कस करेंगे, वी विल डिस्कस द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन। मूविंग ऑन, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन बनता है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 का। ये एक्ट लाया गया था टू मैनेज डिजास्टर्स इंक्लूडिंग प्रेपरेशन ऑफ मिटिगेशन स्ट्रेटजीज, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड मोर। अब सेक्शन 2D ऑफ द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो है वो डिजास्टर को डिफाइन करता है। इट सेज डिजास्टर मींस अ कैटास्ट्रोफ, मिसहैप, calamity or a grave occurrence in any area arising due to natural or man-made causes or by accident, by negligence, which results in substantial loss of human life, human suffering or damage to property, degradation of environment, or is of such nature and magnitude that it is beyond the capacity of the community to control it। तो जब हम कोरोना वायरस की बात करते हैं तो इट फॉल्स अंडर सेक्शन 2D ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट टू बी डिफाइंड एज अ डिजास्टर। एंड पेनल्टीज क्या स्टिपुलेटेड हैं इस एक्ट में? पेनल्टीज जो हैं वो सेक्शन 51 टू 60 के अंडर गिवन है, जिसमें इंक्लूड होती हैं पनिशमेंट फॉर ऑब्स्ट्रक्शन। अगर आप किसी पब्लिक अथॉरिटी को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं अपना काम करने से, या आप कोई फॉल्स क्लेम कर रहे हैं, या आप मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ मनी या मटेरियल कर रहे हैं, जैसे कि आजकल राशन को लेकर काफी मिसअप्रोप्रिएशन चल रहा है, या फिर आप कोई फॉल्स वार्निंग दे रहे हैं जिससे पब्लिक में पैनिक क्रिएट हो रहा है, एंड देयर लॉट मोर अदर प्रोविजंस दैट आर पनिशेबल अंडर दिस एक्ट जो सेक्शन 51 टू 60 में गिवन है। इसमें से ये वाले जो प्रोविजंस हैं ये काफी इंपॉर्टेंस होल्ड करते हैं व्हेन वी स्पीक ऑफ द प्रेजेंट टाइम, दैट इज द टाइम ऑफ कोरोना वायरस। तो इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं असेंशियल कमोडिटीज एक्ट। वी ऑल हैव एन आइडिया फ्रॉम द टर्म असेंशियल कमोडिटीज, वो कमोडिटीज जो असेंशियल हैं फॉर द पर्पस ऑफ फंक्शनिंग ऑफ एनी सोसाइटी। ये एक्ट क्रिएट किया गया था टू प्रोवाइड इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक फॉर द कंट्रोल ऑफ प्रोडक्शन, सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स इन सर्टेन कमोडिटीज। अब ये जो कमोडिटीज हैं जो असेंशियल मानी जाती हैं, वो इस एक्ट के शेड्यूल में गिवन है, जिसमें वीट, पेट्रोलियम, ऑल दीज थिंग्स आर इंक्लूडेड।
Now, Section 3 of this Act gives power to control the production, supply, distribution of such essential commodities. इस पावर को एक्सरसाइज करते हुए गवर्नमेंट ने मास्क और हैंड सैनिटाइजर्स को असेंशियल कमोडिटीज एक्ट के शेड्यूल में डाल दिया है अप टू द डेट ऑफ जून 30 2020, ताकि इसकी प्रॉपर अवेलेबिलिटी इंश्योर करी जा सके मार्केट में। एंड अगर कोई स्पेक्यूलेटर्स हैं जो इसके ऑर्डर को लेकर स्पेक्यूलेशन कर रहे हैं या फिर ब्लैक मार्केटिंग या ओवर प्राइसिंग में इन्वॉल्व हैं फॉर दीज प्रोडक्ट्स, देन दे मे बी पनिशेबल फॉर a period of 7 years और फाइन और बोथ। सो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अब असेंशियल कमोडिटीज में क्या इंक्लूड करा गया है इस ईयर में या फिर इन द मंथ ऑफ मार्च। सो मूविंग ऑन टू इंडियन पिनल कोड, विच आई एम श्योर आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अपने एंट्रेंस एग्जाम की प्रेपरेशन में, बट there are certain provisions which you might have skipped thinking कि it is not important, but when we speak of legal gk, current legal gk, उसमें वो provisions जो importance hold करते हैं they have been discussed here, इनसे questions पूछे जा सकते हैं। So I want you to go through these provisions wholeheartedly and understand ये क्या कह रहे हैं। चलिए ये डिस्कस करते हैं। सेक्शन 146 बात करता है राइटिंग की, जो ये कहता है कि अगर किसी अनलॉफुल असेंबली में फोर्स या वायलेंस यूज होता है इन प्रोसिक्यूशन ऑफ द कॉमन ऑब्जेक्ट ऑफ सच असेंबली, देन दैट असेंबली इज गिल्टी ऑफ राइटिंग। अब अनलॉफुल असेंबली की बात करें, आई एम श्योर ऑल ऑफ यू हैव स्टडीड अनलॉफुल असेंबली फॉल करता है अंडर सेक्शन 141 ऑफ द आईपीसी, जहां पर अनलॉफुल असेंबली डिफाइंड है, जो ये कहता है कि अगर 5 से ज्यादा लोग या 5 लोग किसी कॉमन ऑब्जेक्ट के लिए साथ आते हैं तो उसको अनलॉफुल असेंबली कहते हैं। वो जो कॉमन ऑब्जेक्ट हैं वो 5 इन नंबर हैं, जैसे कि गवर्नमेंट को ओवरऑल करना बाय क्रिमिनल फोर्स, किसी लेजिस्लेशन को प्रोटेस्ट करना, ये सब चीजें कॉमन ऑब्जेक्ट में आती हैं। दिस हैज ऑलरेडी बीन डिस्कस्ड इन द कोर्स फॉर आईपीसी दैट वी हैव ऑन आवर वेबसाइट। तो अगर इस कॉमन ऑब्जेक्ट को परस्यू करने के लिए फोर्स और वायलेंस यूज हो रहा है तो वो राइटिंग कहलाया जाएगा अंडर सेक्शन 146। देन सेक्शन 188 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जहां पर बात करी गई है डिसोबीडियंस टू द ऑर्डर ड्यूली प्रोमलगेटेड बाय अ पब्लिक सर्वेंट। ये सेक्शन क्या कहता है देखते हैं। इट सेज कि अगर कोई भी इंसान पब्लिक सर्वेंट के ऑर्डर को डिसोबे करता है और इस डिसोबीडियंस से कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन, अनोयंस और इंजरी और risk of obstruction or annoyance or injury is caused to any person lawfully employed, then such person is punishable for imprisonment up to 1 month या फिर fine which may extend to 200 rupees या फिर both imprisonment and fine। And it also says कि अगर इस disobedience से कोई भी इंजरी या कोई डेंजर क्रिएट होता है टू ह्यूमन लाइफ, हेल्थ, सेफ्टी, या फिर कोई रायट कॉज होता है या कोई एफ्रे कॉज होता है, उस केस में पनिशमेंट मिलती है फॉर अप टू अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स या फिर फाइन विच में एक्सटेंड टू 2000 रुपीज या फिर बोथ। सो ये जो सेक्शन है 188, ये कंजंक्शन में यूज किया जाता है विद लॉट मेनी अदर एक्ट्स। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको सेक्शन 188 के प्रोविजंस पता हो, जैसा कि अभी आपने देखा है कि एपिडेमिक डिजीजेस एक्ट के अंडर भी सेक्शन 188 के अंदर पेनल्टी करी जा सकती है इम्पोज। नेक्स्ट प्रोविजंस जो हैं आईपीसी के वो काफी डायरेक्ट एंड काफी रिलेटेड हैं व्हेन वी टॉक ऑफ कोरोना वायरस, जहां पर सेक्शन 269, 270 और 271 काफी इंपॉर्टेंस होल्ड करते हैं। सेक्शन 269 बात करता है जब आप कोई नेग्लिजेंट एक्ट कर रहे हैं दैट इज लाइकली टू स्प्रेड इन्फेक्शन और डिजीज डेंजरस टू लाइफ, जिस केस में 6 मंथ्स तक की सजा हो सकती है या फिर फाइन या फिर दोनों ही, फाइन और इम्प्रिजनमेंट हो सकता है। 270 बात करा है malignantly doing any act that is likely to spread infection, तो दोनों में बस एक टर्म का फर्क है, नेग्लिजेंटली
या malignantly. Negligently means आप negligence में काम कर रहे हैं, and malignantly means आप एक evil motive के साथ जानबूझकर ऐसा कोई काम कर रहे हैं. अगर आप malignantly कुछ infection spread करते हैं तो up to 2 years की imprisonment हो सकती है, या फिर फाइन लग सकता है, या फिर दोनों ही चीजें हो सकती हैं. देन 271 says अगर आप knowingly क्वारंटीन रूल को डिसोबे करते हैं, उस केस में अप टू 6 मंथ्स की सजा हो सकती है, या फिर फाइन, या फिर दोनों ही चीजें हो सकती हैं. इसके ऊपर मेरी एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है. आई विल अटैच द कार्ड, जिसका लिंक आपको टॉप राइट कॉर्नर में मिलेगा. आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं टू अंडरस्टैंड दीज प्रोविजंस इन डिटेल. Now, section 105 speaks of statements conducing public mischief. तो अगर कोई भी इंसान ऐसी कोई स्टेटमेंट पब्लिश करता है या सर्कुलेट करता है, या कोई रूमर स्प्रेड करता है, या कोई रिपोर्ट स्प्रेड करता है जिससे कोई म्यूटिनी हो सकती है, या फिर कोई इंसान अपनी पब्लिक ड्यूटी परफॉर्म करने से फेल हो जाए, या फिर जिसकी वजह से कोई फियर या अलार्म कॉज हो जाए पब्लिक में, एंड उस फियर और अलार्म की वजह से द पर्सन में बी इंड्यूस्ड टू कमिट एनी ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट या फिर अगेंस्ट पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, और कोई भी एक ऐसी स्टेटमेंट जिसका इंटेंट है टू इंसाइट any class or community of persons to commit an offense against any other class or community of person, उस केस में पब्लिक मिस्चिफ का ऑफेंस कमिट किया जाता है, विच इज पनिशेबल अप टू 3 years, फाइन भी इम्पोज हो सकता है, या फिर दोनों ही चीजें हो सकती हैं. अब ये सेक्शन काफी ब्रॉड है. ये प्रोविजंस सेक्शन 505(1) में फॉल करते हैं. 505(2) और 3 में बात करी गई है जब आप हेट्रेड स्प्रेड कर रहे हैं बिटवीन पीपल ऑन सर्टेन ग्राउंड्स दैट आर मेंशन्ड देयर इज, जिसमें से रिलीजन इज वन ऑफ द ग्राउंड. एंड 5053 में भी रिलीजन को लेकर ये बात करी गई है कि अगर आप किसी प्लेस ऑफ वर्शिप में ऐसा कर रहे हैं तब क्या पनिशमेंट होगी. That might not be applicable here. So we have seen all the sections of IPC that may be important with respect to coronavirus, जिस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है. अब फाइनली बात करते हैं सीआरपीसी की, जहां पर सेक्शन 144, जिससे ये सारा प्रोसीजर स्टार्ट होता है, वो क्या कहता है. इट सेज पावर टू इशू ऑर्डर इन अर्जेंट केसेस ऑफ न्यूसेंस और एप्रिहेंडेड डेंजर. इस केस में क्या होता है कि ऑर्डर पास होता है बाय डीएम, एसडीएम, या फिर कोई और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ऐसी ऑर्डर पास करता है टू डायरेक्ट एनी पर्सन टू एब्सटेन फ्रॉम अ सर्टेन एक्ट. कोई एक्ट करने से उस इंसान को मना किया जाता है जिसकी वजह से कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन, अनोयंस या फिर इंजरी हो सकती है टू एनी पर्सन लॉफुली एम्प्लॉयड, या फिर एक डेंजर हो सकता है टू ह्यूमन लाइफ, हेल्थ, सेफ्टी, और इट कैन डिस्टर्ब पब्लिक ट्रैंक्विलिटी और अ रायट, और इट कैन कॉज एफ्रे. उस केस में एक पावर है इन लोगों के पास टू इशू एन ऑर्डर अगेंस्ट एनी पर्सन कि कोई भी एक्ट किया ना जाए. अब सेक्शन 144 को अगर हम देखें तो कर्फ्यू भी इसी सेक्शन के अंडर इशू किया जाता है. इट कैन बी इशूड बाय अ कलेक्टर और पुलिस. कर्फ्यू के केसेस में असेंशियल सर्विसेज को कट डाउन किया जाता है, सिर्फ इमरजेंसी सर्विसेज प्रोवाइड होती हैं. इसके अलावा आजकल हम न्यूज में ये काफी देख रहे हैं कि पुलिस ऑफिसर्स रोड्स पे घूम रहे हैं, दे आर एवरीवेयर, एंड अगर उन्हें कोई सस्पिशन है कि कोई भी इंसान इस वायरस से इन्फेक्टेड है या उसे स्प्रेड करने की कोशिश कर रहा है, सो दे आर टेकिंग दैट पर्सन अवे. नाउ ये पावर कहाँ से आती है. सेक्शन 151 ऑफ द सीआरपीसी में ये पावर गिवन है टू प्रिवेंट कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंसेस. तो अगर किसी पुलिस ऑफिसर को पता है ऑफ अ डिजाइन जिसकी वजह से एक कॉग्निजेबल ऑफेंस हो सकता है, उस केस में द पुलिस कैन अरेस्ट एनी पर्सन without any orders from the magistrate, without any warrant, and उस इंसान को डिटेन किया जा सकता है ताकि वो ऑफेंस कमिट होने से प्रिवेंट किया जा सके. ये डिटेंशन जो है वो 24 आवर्स से ज्यादा का नहीं हो सकता, अनलेस इट इज रिक्वायर्ड या फिर इट इज
authorized. So guys, in all we have majorly discussed all the news that is related to the legal GK part of coronavirus. इसके अलावा अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो वी ऑल नो आर्टिकल 21 के अंडर हमें ये फंडामेंटल राइट है फॉर protection of life and liberty, and since coronavirus is such a pandemic that it can take away lives, we have this right of protection against this disease, and that is the reason कि government ये सब steps ले रही है to protect the life of its citizens. So it goes without saying कि article 21 में जो important cases हैं वो आपको जरूर पढ़ने चाहिए. article 21 thoroughly पढ़ना चाहिए. In my course on constitution I have already listed more than 10 cases on the fact of right to life, जहां पर right to life implied है through various case laws which includes right to health, right to food, right to clean environment. ये सारे जो भी cases इनसे related हैं वो already courts में discussed हैं. So guys, I hope this session was fruitful for you. आप जो भी इस सेशन में डिस्कस किया गया है उसको दिमाग में रखेंगे, and you will reap the benefits out of the course that is already available on my website for you guys. लीगल जीके बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर्म करता है इन एंट्रेंस एग्जाम्स का, सो डोंट इग्नोर इट and read the course thoroughly. Be prepared with legal GK, and I'm sure it will help you sail through the exams.